Dear students, in previous class we discussed about relation और हमने इस पर आपसे बताया था कि रिलेशन में मेनली हमने जो है तीन टाइप के रिलेशन बात करी थी। एक हमने ट्रिवियल रिलेशन की बात करी थी, एक हमने जो आइडेंटिटी रिलेशन की बात करी थी और तीसरा हम जो है बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे थे और उसके बाद हमारे पास एक था इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो फॉर सम टेक्निकल इश्यू कल ये लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था, तो इसमें बाकी रिलेशन कुछ बच गए थे, उसको आप देख लीजिए अभी। तो इसमें आइडेंटिटी में कुछ हमने कल बताया, लेकिन फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पूरा पार्ट। तो आइडेंटिटी कल आपको बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये जो इटसेल्फ ओनली है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। इटसेल्फ ओनली, देन आई इक्वल टू क्या है आपके पास, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि कहने का मीन्स ये था कि अगर आपके पास, कल भी आपको बताया था कि आपके पास कोई सेट, आपके पास 1 2 3 4 ये उसके एलिमेंट्स हैं उस सेट के, तो ये आइडेंटिटी तभी कहलाया जाएगा जबकि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो है सेल्फ से इमेज बने। इट मीन आइडेंटिटी तब होगा जब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये हो। कंपल्सरी है, मस्ट बी कंपल्सरी। अगर इसके साथ अगर अंदर कोई एलिमेंट्स आ जाता है, सपोज लाइक एट 1 2 आ गया, तो ऑन दैट केस ये हमारे पास आइडेंटिटी नहीं होगा। समझ रहे हो बात? तो आइडेंटिटी तभी होगा जबकि हमारे पास जितने भी उसके एलिमेंट्स है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स उस सेट के अंदर, उनकी जो सेल्फ से इमेज बनी चाहिए। अगर कोई कहे कि अगर कोई, जैसे मेरे पास सपोज ऐसा है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, ठीक हो गया। और एक अंदर जैसे मैंने लिखा, इस सेट की बात कर रहा हूं मैं, फॉर दिस सेट 1 1 2 2 3 3। अब आपसे कहा जाए कि आप चेक कीजिए कि आइडेंटिटी है नहीं है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, इस सेट में आप क्या देखेंगे, 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, बट 1 2 आ गया, तो इसको तो आना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है, बट इसमें कितना है, 4 भी है, तो 4 के साथ भी इमेज बनी चाहिए, जो है नहीं बनी हुई है। इट मीन ये भी हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ये रिलेशन होगा, सपोज अगर फिर से मैं ले रहा हूँ, अगर कोई सेट मेरे पास है, उसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो आइडेंटिटी कब होगा, जब 1 1 2 2 3 3 इसमें होंगे। जब तक के सारे जितने एलिमेंट्स इसके अंदर है सबकी सेल्फ से इमेज नहीं बनेगी, तब तक का ये जो है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये बात आप जो है ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्लियर। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो इसी में मैं आपको रिफ्लेक्सिव भी समझाता हूं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि दोनों में माइनस का डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी में तो क्या था कि ये सेल्फ से इमेज बनाएंगे, जितने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है उतने सारे एलिमेंट्स की सेल्फ से इमेज बनेगी, उसके अलावा अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। बट रिफ्लेक्सिव में ये कंडीशन है कि जितने एलिमेंट्स हैं उनकी सेल्फ से इमेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर अंदर कोई एलिमेंट्स है तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इट मीन यहां पर ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये वाले रिलेशन, ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, और जो ये रिलेशन है ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, और ये वाला रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुई, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसमें 4 4 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि दोनों में डिफरेंस है कि आइडेंटिटी में क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी हमारे पास ये होगा कि जितने भी किसी सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स की हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेल्फ से इमेज बनी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई अनदर एलिमेंट्स उसमें नहीं होना, यानी कोई अनदर ऑर्डर पेयर उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है
कि जितने एलिमेंट्स सेट गिवन सेट के अंदर हैं उतने सेटों के सेल्फ से इमेज बनी होगी, और उसके अलावा अनदर कोई अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो वह जो रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से हमें यहाँ पर एक और मिलती है कि हमारे पास जो एवरी जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वह जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव हो आइडेंटिटी हो, बट आइडेंटिटी रिलेशन 101% रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, बट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वह जो आइडेंटिटी नहीं होगा। आ रही बात समझ में? इसका आगे नेक्स्ट चलते हैं हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक मीन्स आपके पास होता है उल्टा पुल्टा, यानी कि उल्टा पुल्टा, ये उल्टा पुल्टा एक जैसा चलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स T1 एंड T2, अगर जो T1 है, T1 अगर T2 के सिमिलर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो T2 होगा वो भी क्या होगा, T1 के जो है सिमिलर होगा। इन दिस केस जो रिलेशन होगा त्रिभुजों के समरूप का, वो रिलेशन क्या होगा आपके पास, सिमेट्री होगा। क्या कहता है, इफ A रिलेटेड टू B, इट मीन इफ AB belongs to R, then it implies BA must be belong to R for all AB belongs to A। A और B कहां से ले जाएंगे, A से। मैं इस सेट कौन सा यूज कर रहा हूं, मैं सेट यूज कर रहा हूं जो मैंने पहले लिया था, वही सेट में लेके चल रहा हूं 1 2 3 4। ठीक है, कहता क्या है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर AB बिलोंग्स टू R है तो देन क्या होना चाहिए, कहता है जो BA है वह जो R में बिलोंग करना चाहिए, और जो आपके पास AB एलिमेंट्स आएंगे वो कहां से आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, A के होंगे। A और B को A में ही होना चाहिए, A और B A से बाहर A और B नहीं लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से क्या करते हैं। ठीक है, 1 2 है इसमें, तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए, क्या है, नहीं है, इट मीन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 1 2 है 2 1 है, ठीक हो गया। 1 1 है तो 1 का उल्टा क्या हुआ, 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, और 3 का उल्टा 3 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक हो गया। अब इसको देखते हैं, 1 2 है 2 1 है, ठीक हो गया। 2 3 है 3 2 नहीं है, तो आगे आप बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, 2 3 है 3 2 नहीं है, इट ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, यहां देखते हैं 1 1 है, 1 का उल्टा 1 1 ही हुआ, 2 2 है इसका उल्टा 2 2 हुआ, 3 3 है इसका उल्टा 3 3 हुआ, 4 4 है 4 4 का उल्टा 4 4 हुआ, 1 2 है उसका उल्टा 2 1 है। ठीक है, लेकिन 2 4 है नहीं, 4 2 नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा, इट मीन ये भी सिमेट्रिक नहीं हुआ हमारे पास। अब यहां देखते हैं, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का रिवर्स 3 3 है, 4 4 4 4 है, इट मीन यहाँ पर सिमेट्रिक है, यानी कि इसमें टू रिलेशन हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं। आपने पढ़ लिया होगा, तो कौन कौन से रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। देखिए अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर कोई अन्य ऑर्डर पेयर होंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 1 ही है 2 2 नहीं है, तो इसका ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 1 1 है 2 2 है 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 3 है ओनली, 1 1 2 2 4 4 नहीं है, इसलिए भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, इसके आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट्स जो है इस ए में से हैं कि नहीं है। अगर ये एलिमेंट्स ए से बाहर के होंगे तब तो रिलेशन ही नहीं होगा, ठीक है, तब तो ये रिलेशन ही नहीं हो सकता। ठीक, तो 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, और बाकी सब ये रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव काफी इजी। एक और तरीका होता है सिमेट्रिक का, कल शायद हम डिस्कस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो देख लेते हैं अभी। सपोज कोई
रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक तभी होता है अगर उस रिलेशन का जो इनवर्स है अगर वह जो है उस रिलेशन के इक्वल आ जाए, तो ऑन दैट केस द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। क्या बोला मैंने ये बोला अगर कोई मेरे पास रिलेशन है और उस रिलेशन का मैं इनवर्स निकाल रहा हूं और वह उसका जो इनवर्स है और जो रिलेशन है दोनों के ऑर्डर पे क्या है, सेम आ रहे हैं, देखिए ऑर्डर पे उसमें जो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इट मीन वो रिलेशन क्या होगा, हमारे पास सिमेट्री होगा। जैसे देखते हैं सिमेट्री को चेक करते हैं। तो ये रिलेशन है मेरे पास, R2 रिलेशन मेरे पास है और मैं R2 का इनवर्स निकालता हूं। तो R2 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, जो रिलेशन R2 है उसके ऑर्डर पेयर को जो है चेंज कर दो, ठीक है, सेकंड को फर्स्ट बना दो, फर्स्ट को जो है सेकंड बना दो। इट मीन यानी कि रेंज को आप डोमेन बना, डोमेन को रेंज बना देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 1, ये क्या हो जाएगा 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, और 3 3 का उल्टा क्या होगा 3 3 ही होगा। अब आप चेक कीजिए क्या R2 का जो इनवर्स निकाल रखा है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स वही हैं जो R2 में हैं। तो देखिए 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है, 1 1 यहाँ भी है, 1 1 यहाँ भी है, 2 2 यहाँ भी है, 2 2 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है, 3 3 यहाँ भी है। Therefore R2 inverse equal to R2, therefore the relation R2 is symmetric. Okay, relation R2 is symmetric. ठीक है, तो काफी इजी कंसेप्ट था सिमेट्रिक का, और आई होप कि आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी आ चुकी होगी, आपको जो है रिफ्लेक्सिव भी आ चुकी होगी, आपको जो है सिमेट्रिक भी आ चुकी होगी, और एक कैसे इनवर्स निकालते हैं किसी रिलेशन का वो भी आपको आ गया होगा, और इनवर्स रिलेशन की हेल्प से हम जो है कैसे चेक कर सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आपने इनवर्स निकालना है और जिस रिलेशन का आप इनवर्स निकाल रहे हो उसके एलिमेंट्स और जो जिस रिलेशन का आपने इनवर्स निकाला है उस एलिमेंट्स उस रिलेशन के एलिमेंट्स दोनों को आप जो है चेक कर लीजिए क्या वो सेम आ रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट। तो अगर सेम आ रहे हैं तो इट मीन जो गिवन सेट आपके पास आर है जिसका कि आपने इनवर्स निकाल रखा है वो सेट क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC also belongs to R, then it must be implies AC belongs to R for all ABC belongs to A। यानी कि ABC आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A से ही होंगे, फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो AB होगा अगर AB रिलेशन में है और BC भी है तो AC को भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, अगर AB रिलेशन में है AB belongs to R and जो BC है BC does not belongs to R, therefore the relation will be transitive, always remember it। AB है BC नहीं है तो इसी को हम ढूंढेंगे ही नहीं। इट मीन अगर कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें AB है BC कहीं नहीं मिल रहा है तो वह जो पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप जो अपने दिमाग पे रखेंगे, ए बी है और बी सी नहीं है तो जो है जो रिलेशन होगा वो जो हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब और क्या होता है, और जो हमारे पास अगर हमारे पास जो है कोई रिलेशन हमारे पास जो है जैसे 2 1 है और उसके बाद जो है हमारे पास जो है कहीं पर जो है कोई रिलेशन हमारे पास जो है फिर 1 1 है, आगे बात समझ में 2 1 है 1 1 है, तो हमेशा ऐसी केस में क्या होता है जब हम जो है इस तरह के एलिमेंट्स की जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है जब हम जैसे 1 1 है और ये आप इसको क्या कर लोगे 1 1 और आप 1 2 कर लो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो ये ए बी हो गया आपके पास, ये आपके पास बी सी हो गया, तो अगर ऐसा वाला केस यानी कि 1 1 2 2 3 3 वाला केस है और उसके साथ ऐसे यहाँ पर 2 3 ऐसा कुछ है, तो यानी कि ए बी और इसका वाले केस में जो बी सी होता है वह बी सी हमारे पास क्या होता है, ए सी होता है। बी सी क्या होगा हमारे पास, ए सी होगा। अब एग्जाम्पल से तो समझते हैं और इसको समझना आपके लिए काफी जरूरी है।
आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कंडीशन तो अब क्लियर होगी, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी को भी होना चाहिए, अगर ए बी है बी सी नहीं है तो भी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और अगर कोई ए वाले एलिमेंट्स हैं और जो है कि ए बी है फिर बी सी है, तो जो और ए में लग रहा है कि दोनों एलिमेंट सेम है, तो जो बी सी वाला कंसेप्ट होता है वही जो उसका क्या होता है, ए सी होता है। देखिए ये आपके पास 1 2 है, 1 2 मतलब क्या हुआ आपके पास, 1 2 मतलब आपके पास हुआ कि ए बी आपके पास है, ए बी क्या आपके पास 1 2, एक समझा रहा हूं बाकी आप समझेंगे। 2 3 यानी कि बी सी, ये लगा तो अगला यहाँ स्टार्ट होना चाहिए, बी सी यानी कि आपके पास 2 3 है, तो यानी कि आपके पास ए सी, ए सी मतलब 1 और 3, क्या 1 और 3 इसमें है, नहीं है ना, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ वाली बात, ये जो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, देखिए 1 2 है 2 1 है, ठीक है, तो 1 1 है, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इधर हम देखते हैं, इधर क्या देखा हमने, 2 1 है, 2 1 है, और हमारे पास जो है देखो 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 हमारे पास था, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम क्या देखें, 1 1 है और 1 3 है, 1 1 दिख रहा है आपको और 1 3 आपके पास है, तो इसका मतलब 1 1 1 3, और क्या बचा 1 और 3 इसमें है, ये अपने आप में देखो मैंने क्या बोला, ए वाला है, ये बी सी वाला होगा, यानी कि इसको ए बी कह लो, ये बी सी हो, तो अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो जब बी सी आ रहा है वही क्या होगा आपके पास, ए सी होगा। इट मीन 1 1 है 1 3 है और 1 3 भी है, इट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें हम, सपोज 2 2 है हमारे पास, अगला हम चले 2 2 है, और अगला हम जो है 2 2, इसके बाद 2 1 को देख लो, 2 2 और 2 1 हमने लिया है, यानी कि फिर से बोल रहा हूं मैं, ये मेरे पास 2 2 वाला हो गया, यानी क्या होगा ए वाला हो गया, ये ए यानी कि ए बी और ये बी सी, तो ए सी जो है यही होगा, ठीक है। अगर 2 2 है और 2 1 है तो इट मीन ए सी, ये 2 1 भी इसमें होना चाहिए, तो यही वाला एलिमेंट जो है ए सी का काम है, तो ये चीज भी होगी, ठीक है। अब 3 3 है और 3 3 के साथ कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में क्या हुआ एक, यानी कि अगर आपके पास क्या है, ए बी है और बी सी वगैरह कुछ है नहीं, यानी कि आपके पास 3 3 है लेकिन 3 के साथ लगा कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 2 है 2 1 है, 1 2 2 1, तो 1 1 है, दिख रहा आपको, ठीक है। अब जो है 2 3 है आपके पास, ठीक है, और आपके पास जो है 3 3 है, ठीक है, 2 3 और 3 3, तो 2 3 भी है, ठीक हो गया, ठीक है। आपके पास जो है 1 1 है और ये 1 2 है, तो 1 2 भी है 2 2 है 2 1 है, तो आपके पास 2 1 भी है, ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, इन दोनों को समझ रहे हो, इन दोनों को आप समझिए। देखिए 2 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि थोड़ी देर के लिए आप जो अपने दिमाग पे इसको ए भी मान लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसको आप बी सी मान लो, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपके पास ए और सी क्या बना आपके पास, यानी कि ए के प्लेस पे 2, सी के प्लेस पे 1, क्या 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 है ना ये, तो इट मीन क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है ये भी आपके पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये 3 3 बचा, 3 के साथ कुछ है तो अपने आप ये वाला केस हो जाएगा, तो ये अपने आप जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 1 है 2 2 है 3 3, जो इस टाइप के एलिमेंट्स है उसको तो आपने देखना ही नहीं है, ठीक है, तो अपने आप में क्या हो जाएंगे आपके पास, ट्रांजिटिव हो गए, ठीक है। अब देखिए 1 2 है 2 1 है, 1 2 2 1, ठीक है, तो 1 1 है, यस है, ठीक है। अच्छा आपके पास 1 2 है और 2 3 है, ठीक है, देखो 1 2 आपके पास है, ठीक है, और 2 3 आपके पास है, तो 1 3 है इसमें, 1 3 दिख रहा है इसमें आपको, 1 3 इसमें जो है नहीं दिख रहा है, तो ये आपके पास जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन ये आपके पास इसके साथ हो चुके हैं, ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए
ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है, 1 1 2 2 देखिए सेल्फ है तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा ही होगा। इधर देखिए ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन ये 1 2 है, 2 4 है, क्या 1 4 है? नहीं है ना, ये भी ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ठीक हो जाएगा, 1 2 2 1 1 2 2 1 का 1 1 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 3 3 2 2 3 3 2 और इसका मतलब 2 2 है, यस है, तो ये भी आपके पास ट्रांजिटिव होगा। वन थिंग रिमेंबर, ये वाला क्वेश्चन 1 1 2 2 3 3 4 तो ठीक ही हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 2 1 ठीक है, 1 2 2 1 है तो 1 2 2 1 क्या हो जाएगा, 1 1 इसमें है, ठीक हो जाएगा। अगर हम देखें 2 3 और ऐसा कोई एलिमेंट जो 3 से बन रहा है, नहीं बन रहा ना, इट मीन 2 3 वाला किसमें आएगा, इसमें आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी ट्रांजिटिव, ये भी ये सारे आपके पास ट्रांजिटिव हो गए, ठीक है, और ये दो केस आपके पास जो है ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखते हैं कौन सा इसमें सिमेट्रिक है, कौन सा आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो इसमें आप रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव कौन कौन से इसमें है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चाहिए, हमारे पास सेट क्या है, आपके पास जो हमने सेट लिया है वो यही लिया है 1 2 3 and 4, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 1 है, बाकी नहीं है, छोड़ो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो नहीं होगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 बाकी आ गया, हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा। सॉरी लाइट चली गई है, चलो दिख रहा है, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जो आपके पास R5 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इट मीन ये भी हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, बाकी क्या कोई मतलब नहीं, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। इसको देखें 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास 3 के 3 रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर किसी कंडीशन के लिए हमारे पास जो है, अगर ऑल 3 रिलेशन हमारे पास प्रूव्ड हो जाए, यानी कि कोई रिलेशन में दिया है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे हमारे पास 3 लाइन्स हैं कोई, L1 L2 L3, ये 3 के 3 क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, और अगर हमारे पास 3 ट्राइंगल हैं और तीनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो इस कंडीशन में ये जो हमारे पास रिलेशन होता है, इन 3 लाइन का जो रिलेशन है, सेट है, तो ये हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, और जो 3 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर कल जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक।